गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब हम लोग गोधूली काव्यखंड पढ़ेंगे, ठीक है। गोधूली काव्यखंड में भी 12 पाठ हैं। रैदास के पद, मंझन, गुरु गोविंद सिंह जी के पद, हरिऔध, महादेवी वर्मा, ये पाठ का नाम हो गया और ये कवि लोगों का नाम हो गया, ठीक है। तो ये याद करना है सबको। जैसे पलक पावड़े के कवि कौन है? हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। समुद्र के कवि कौन है? सीताकांत महापात्र। ये 12 को याद करना है। इनमें से हम लोग आज प्रथम पाठ पढ़ रहे हैं रैदास के पद। पहले हम लोग कवि परिचय प्राप्त करेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत कवि रविदास का जन्म बनारस में सन 1388 ईस्वी में और निर्वाण बनारस में ही सन 1518 ईस्वी में हुआ। ये 130 वर्षों तक जीवित रहे। इनका मूल नाम रविदास था, जबकि रैदास के नाम से ये जाने जाते हैं। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। उस समय जितने भी साधक थे उनमें से इनका स्थान विशेष था। कबीर की तरह, कबीरदास की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। ये भी संत थे। संत का मतलब हुआ गृहस्थी के कार्य को त्याग करके, ठीक है ना। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं में इनका जरा भी विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे और ऐसा होना भी चाहिए। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा। वृंदावन तथा वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, जिसमें अवधि अर्थात अयोध्या के आसपास की भाषा, राजस्थान अर्थात राजस्थान का भाषा है ये। खड़ी बोली विशेष रूप से मेरठ की खड़ी बोली के रूप में जानी जाती है। वैसे हमारे यहाँ भी खड़ी बोली का उपयोग होता है, लेकिन इसमें बिहारी शब्द जरूर आ ही जाता है। उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उर्दू फारसी विशेष रूप से प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं में शामिल किया है इन सबको। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे। जब मैं अलंकार पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा उपमा अलंकार क्या है और रूपक अलंकार क्या है। इसमें उपमेय उपमान रहता है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में कवि निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्म कांड की निरर्थकता बताता है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति 2 तरह का भक्ति होता है। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता, न ही बाहरी दिखावे अर्थात बाह्यडंबर पर ध्यान दिया जाता है। इसमें जो भक्त होते हैं, भक्त संत होते हैं, वे अपने हृदय से अपने भावों से ईश्वर की आराधना करते हैं। ठीक इसके विपरीत सगुण भक्ति धारा में कर्म कांड की प्रचुरता होती है, अर्थात कर्म कांड रहता है, मूर्ति पूजा होता है, साथ ही साथ बाहरी दिखावा इसमें बहुत ही अधिक रहता है। सगुण भक्ति में, सगुण भक्ति के अंतर्गत आपकी हृदय में कुछ हो या ना हो, बाहरी पूजा अर्चना जरूरी है। कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल अनूठे नहीं हैं, वे जूठे और क्या हैं? गंदले हैं। अब मानकर चलिए आप गाय का दूध आप
चढ़ाते हैं देवी देवताओं पर। आप सोचते हैं कि दूध क्या है, गाय का दूध है, शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध माना गया है। लेकिन आप ये भी ध्यान दें कि वह जूठा है, क्योंकि कोई किसी भी गाय का आप दूध निकालते हैं तो पहले उसका बछड़ा पीता है। जैसे ही वो बछड़ा पिया, उसके मुंह से दूध क्या हो गया, जूठा हो गया। ध्यान दीजिए, आप भी अपने जूठा बछड़ा को खिलाते हैं और फिर वही बछड़ा का मुंह जूठा, आपका भी जूठा हुआ एक तरह से, ठीक है, दूध जूठा हुआ। और वही उसी दूध को आप क्या करते हैं, देवी देवताओं पर बड़ा श्रद्धा के साथ चढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल ही शुद्ध विचारधारा तथा शुद्धता के साथ ही पूजा अर्चना करता हूँ, जो कि इसमें दोष है। इसलिए कभी पूजा अर्चना के कर्म कांड में न पढ़कर वह मन ही मन पूजा करता है। ईश्वर की पूजा कैसे करता है, मन ही मन, और अपने भीतर ही ईश्वर के सहज स्वरूप की क्या करता है, छवि बनाता है। समझ में आ गया? तो आज का गृह कार्य है, तुम लोगों को इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, कवि परिचय रैदास का, ठीक है। और जो इसमें वैकल्पिक टाइप का प्रश्न है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको याद करना है। स्पष्ट हो गया ना? और जो मैं पहले अनुक्रमणी बनाने के लिए बोला था, उसको भी बनाने का प्रयास करना। जैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का प्रकार, लेखक को प्राप्त, इसमें कवि लिखना होगा, ठीक है, कवि को प्राप्त पुरस्कार। हालांकि इसमें रैदास जी को तो कोई पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि उस समय पुरस्कार का प्रचलन नहीं था। कवि की अन्य रचनाएं, पाठ स्रोत, इसमें पाठ स्रोत नहीं है, तो ये भी दर्शाना होगा। कवि का जन्म स्थान, जन्म तिथि, निधन स्थान, निधन तिथि, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं अब समाप्त होता है, ठीक है, ओके, अगले दिन मिलेंगे।